हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम अपना अगला क्लास स्टार्ट करने चले पार्टनरशिप का, जो कि नया चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। मीन्स अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे होगा, क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट होता है कि हम बोले कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स के, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है सेक्रेट रिजर्व क्या होता है और सेक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक, ये दो क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक, अब आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं जो कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स की जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि पहला पार्ट मेरा जो होता है रिटायरमेंट एंड दूसरा जो होता है डेथ। देखिए बेसिकली क्या है कि रिटायरमेंट एंड डेथ में डिफरेंस है कि रिटायरमेंट क्या है कि हमारी इच्छा के अनुसार होता है। मीन्स हम ये हमारे कंट्रोल में है कि कोई पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाता है तो रिटायरमेंट के केस में का, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाना मीन्स डेथ हो जाना ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मीन्स ये नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स है कि डेथ जो बात आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटायरमेंट का केस। अब बात आती है कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर क्यों होता है और जब रिटायर होता है तो उसका पार्टनरशिप फर्म पे क्या इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म पे क्या इफेक्ट आता है तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस कि जब तक कि मीन्स किसी भी पार्टनर्स के रिटायर होने की वजह से जो हमारे पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर्स का मिनिमम क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल हो रहा है तो वो हमारी पार्टनरशिप फिर चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 10 लोग हैं और वहां से 2 लोग रिटायर हो गए तो 8 लोग अभी भी बचेंगे, फर्म चलती रहेगी। या 10 में से 8 रिटायर हो गए तब भी फर्म चलती रहेगी, क्योंकि हमारा क्या है कि 2 पार्टनर अभी भी हैं। आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये बात आती है। और दूसरी चीज आती है कि जो हम बोले कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनरशिप फर्म तो चलती रहेगी लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। मीन्स साझेदारी का समापन हो जाता है, साझेदारी फर्म वो हमेशा चलती रहेगी। ये हम आपको हर चैप्टर में बताते आए हैं। मीन्स जब भी हमारे एडमिशन की बात हो, रिटायरमेंट की बात हो, डेथ की बात हो, या आप प्री कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखेंगे तो इन सभी चैप्टर्स में क्या होता है कि हमारा पार्टनरशिप का समापन होता है। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, फर्म का नहीं होता है। अब बात करते हैं जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो हमें यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट करने होंगे और वो रिटायर क्यों होता है। कि अगर हम बात करें कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होने के कि क्यों रिटायर हो रहा है तो पहला तो पॉइंट आता है कि हो सकता है जो पार्टनर फर्म में एज ए पार्टनर आया होगा वो किसी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आया था और वो पीरियड क्या हुआ कंप्लीट हो गया। मीन्स वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आया, वो टाइम कंप्लीट हो गया, या वो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, या हम कहें कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को एडवांस में नोटिस देकर जा सकता है। और नोटिस की बात है कि अगर पार्टनरशिप फर्म जब यहाँ बोले पार्टनरशिप जब क्रिएट की गई थी उस टाइम ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाया गया होगा कि कोई भी पार्टनर अगर कभी फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो वो एडवांस में नोटिस देकर जा सकता है। ये बेसिकली केसेस हैं कि मीन्स कोई पार्टनर या हम कहें कि ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से पॉइंट्स बनते हैं कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्यों छोड़कर जाता है या रिटायर क्यों होता है। ठीक, अब बात आती है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमारा अकाउंटिंग एस्पेक्ट से क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस फर्म की अकाउंट ऊपर। ठीक, तो अगर हम बोले तो रिटायरमेंट के केस में सेम वही इफेक्ट आता है जैसे हम एडमिशन में देखे थे कि जब पार्टनर्स कोई रिटायर जाएगा तो आप याद रखिएगा वो जाते समय अपने शेयर का जो भी उसका गुडविल आएगा, उसकी कैपिटल होगी, या फर्म में उस डेट तक जो भी प्रॉफिट्स वगैरह रहेगा, रिजर्व रहेगा, वो सब कुछ लेकर जाएगा। और जब एक पार्टनर चला जाएगा फर्म से, मीन्स कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। मीन्स हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। और हम बोले कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ऐसे केस में जब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं तो उनके शेयर में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि अगर हम बोले कि पहले 5 लोग थे उसमें से 1 लोग चले गए तो अब बचे 4 लोग और जो भी प्रॉफिट होगा
वो 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दैट मीन्स उनके शेयर में इंक्रीज होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर याद हो पार्टनरशिप एडमिशन के केस में क्या होता था, उनके शेयर में डिक्रीज होता था, दैट मीन्स वहां वो लोग अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते थे। और रिटायरमेंट के केस में जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं वो क्या करते हैं, शेयर में गेन करते हैं, मीन्स कोई भी पार्टनर के जाने की वजह से उनका शेयर इंक्रीज करता है। तो आइए हम बाकी चीजों पे बात करते हैं कि पहला जो हमने बोला कि अगर किसी पार्टनर के रिटायर की बात की जाए, क्यों रिटायर होता है, तो हम बोले कि जो पार्टनर आया था कि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, ठीक, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो आया था, ठीक। या सेकेंड पॉइंट बोले हम कि जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आया था वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है आपका। फिर हम बोले कि एडवांस नोटिस देकर जा सकता है, और ये एडवांस नोटिस कैसे कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो मीन्स हम बोले कि पार्टनरशिप जिस टाइम की गई थी, मीन्स जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में इस चीज का मेंशन होगा कि कोई भी पार्टनर एडवांस में नोटिस देके एक सर्टेन टाइम के पहले नोटिस देके वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता है। अब हम जब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमारा अकाउंटिंग पे क्या क्या प्रभाव आएगा, तो मीन्स अकाउंटिंग में हम बोले तो सबसे पहले मेरा जो आता है न्यू पीएसआर, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बोले कि इसी के साथ साथ हमारा गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको याद होगा कि तो हम एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते थे, रिटायरमेंट में क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो की बात होती है। फिर उसके बाद बोले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर हम बोले थर्ड पॉइंट अपना कि गुडविल वैल्यूएशन। फिर फोर्थ बोले कि रिजर्व प्रॉफिट एक्स्ट्रा, मीन्स इन सब चीजों का क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर रहेगा उसको निकाला जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट बोले पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, मीन्स जो भी उसके शेयर का बोले कि गुडविल आया, जो भी उसके शेयर का रिजर्व एंड प्रॉफिट आया, या हम बोले कि उसके शेयर का जो भी कैपिटल था वो सब कुछ लास्ट में हम पेमेंट कर देंगे। तो हम आज बात करते चल रहे हैं कि न्यू पीएसआर पे, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर हम बोले केस नंबर फर्स्ट कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं बताया गया है, वो पार्टनर रिटायर हो जाता है और आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, मीन्स व्हेन अ पार्टनर रिटायर, ठीक, बट नो इंफॉर्मेशन given about remaining partner shares, मीन्स जो पार्टनर हमारे बच रहे हैं उनके शेयर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये आपके पार्टनर थे 3:2:1 और जेड क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिले तो आप याद रखिएगा सबसे इजी तरीका होता है आपका कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का कि सिर्फ और सिर्फ आप जेड के शेयर को हाइड कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा रिमेनिंग पार्टनर का। मीन्स अगर इस क्वेश्चन में हम बोले न्यू पीएसआर एक्स वाई का तो 3:2, दैट मीन्स कि जो भी पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसके शेयर को सिर्फ आप हटाइए और जो शेयर बचता है वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अगर हम यहीं पे आपको बोले कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको 10:15:20 दिया था,
तो और जेड रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका न्यू पीएसआर हो जाता 10:15। इसी को आप इजी कर सकते थे 2:3। ठीक, कि मैं कहने का मतलब इन शॉर्ट कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को हाइड कर दीजिए। जो आपका बाद में शेयर बचेगा वही क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है। ठीक, ये आपका हुआ केस नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड पे। एक चीज याद रखिएगा, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि या तो आपको किसी साल कहें कि एडमिशन से आ सकता है या रिटायरमेंट से, मीन्स जो न्यू पीएसआर का क्वेश्चन है कि एक न एक चैप्टर से जरूर आएगा, हर साल ऐसा आता है। ठीक, अब हम बोले व्हेन अ पार्टनर रिटायर, ठीक, एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन। अदर इंफॉर्मेशन गिवन का मतलब यह है कि जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं, अब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर्स को कौन पार्टनर टेक करेगा, किस रेशियो में टेक करेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन में हमारे इंफॉर्मेशन दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले, चलिए आइए देखते हैं, ए बी सी पार्टनर थे, ठीक, इनके बीच का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं 3:2:1। ठीक, यहां से सी क्या हुआ, रिटायर करता है, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए टेक्स सीज शेयर। अगर क्वेश्चन में ए बोला है, दैट्स मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर हमारे बच रहे हैं ए एंड बी, उसमें से ए के द्वारा क्या किया जा रहा है, सी का शेयर लिया जा रहा है। तो अगर हम अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें, मीन्स ए शेयर कैलकुलेट करें, तो ए शेयर इक्वल टू, पहले ए का शेयर कितना था आप निकाल सकते हैं 3/6 प्लस, अब ए का शेयर क्या होने वाला है कि सी का जो शेयर था वो भी ए को मिल जा रहा है, दैट्स मीन्स 1/6। सी का शेयर अगर आप यहां से देख सकते हैं तो 1/6 आपका आएगा, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो देखिए डिनोमिनेटर इसका इक्वल है, तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं 4/6। एंड बी के शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सी का शेयर था वो सिर्फ और सिर्फ ए के द्वारा लिया गया, तो बी शेयर हो जाएगा 2/6। अगर हम बोले यहाँ पे हमारा न्यू पीएसआर क्या होने वाला है, तो न्यू पीएसआर इक्वल टू ये हो जाएगा 4:2, या हम कहें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 2:1। ए आपका क्या होगा, न्यू पीएसआर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे गेनिंग रेशियो की आपसे बात की जाए तो गेनिंग रेशियो तो आप कर सकते हैं ओनली ए गेन। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इस तरीके से आपसे कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या कहना है कि ए बी सी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे, सी रिटायर किया और सी का शेयर जो था केवल ए टेक्स कर रहा, और आपसे पूछा कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो कैलकुलेशन में लग जाते हैं। तो अब कैलकुलेशन में मत लगिए एसएस में, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे आंसर ये होगा ओनली ए गेन्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोला कि सी के शेयर को ए के द्वारा लिया जा रहा है। तो पहला केस तो ए हो गया, मीन्स जो हमारा सेकेंड कब हुआ कि आपको डायरेक्टली बता दिया कि सी का शेयर कौन लिया। फिर इसी पे हम और बात करने चलते हैं कि आगे और किस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक, देखते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सी शेयर टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। कहने का मतलब कि जो सी का शेयर है ए और बी बराबर बराबर ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सी का शेयर निकालना होगा, मीन्स इक्वल पार्ट उसका क्या होगा कि अगर हम आपको याद हो किसी भी पार्टनर्स के शेयर को हम आपको डिवाइड करना बताए थे, तो अगर ए और बी ले रहे हैं तो दो लोग मिलके ले रहे हैं, दो पार्टनर्स, और सी के शेयर का अगर हम बात करें तो सी शेयर इक्वल टू 1/6 यहां से कर सकते हैं। अगर इसी को तो इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना हो तो 1/6 डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते हैं।
और इसी को अगर सॉल्व आप करेंगे तो यहाँ पे आप मान सकते हैं 1/1 हो सकता है, तो ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये आपको पता होगा कि ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1/12 मीन्स 1/6 का 2 बराबर भाग जो है 1/12 होगा। तो कहने का मतलब कि 1/12 ए लेगा, 1/12 बी लेगा। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ए का शेयर निकाल सकते हैं, ए शेयर इक्वल टू 3/6 जो पहले का था प्लस 1/12 मिलेगा ए को, तो देखिए 1/12, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आप ले सकते हैं 12, ठीक, तो 6 2 12, 3 2 6 प्लस 1 दैट मीन्स 7/12। बी शेयर इक्वल टू कि आप कर सकते हैं 2/6 प्लस 1/12, और इसका भी आप एलसीएम 12 ले सकते हैं, 6 2 तो 2 2 4 प्लस 1, तो दैट्स मीन्स 5/12। और आप यहां से देख सकते हैं आपका न्यू पीएसआर आ गया, न्यू पीएसआर इक्वल टू आप कर सकते हैं 7:5, आराम से आपका आ गया। इसी तरीके से हम बोले कि आपको और भी केसेस दे सकता है कि यहाँ पे इक्वली बोला, या आपको रेशियो दे दे कि जो रिमेनिंग पार्टनर बचा मीन्स ए एंड बी सी के शेयर को 3:2 के रेशियो में ले रहा है, या हम बोले कि 5:7 के रेशियो में ले रहा है, तो क्या करिए सबसे पहले सी के शेयर को 5:7 में डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका आता है उसे क्या करिए कि ऐड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे बोले कि सी के शेयर को 5:7 में डिवाइड करने की बात होगी, तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से कि इसको क्या करेंगे कि 5:7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायरमेंट से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। अब अगला बात हम करने चलते हैं, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मीन्स आप गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करने वाले हैं इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक। अब आपको पता होगा कि जब एडमिशन के केस में हम बात करते थे, न्यू पार्टनर आता था तो वो अपने शेयर की गुडविल लेकर आता था, तो उस सेम वे से कि रिटायरमेंट के केस में जब कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाएगा तो वो अपने शेयर की गुडविल लेकर जाएगा, ठीक। और जब न्यू पार्टनर्स आता था तो उसके द्वारा जो गुडविल लाई जाती थी वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हम बोले कि कोई पार्टनर जा रहा है फर्म से, तो उसके जो गुडविल का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा पेड किया जाएगा इन गेनिंग रेशियो। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका और तैयार होता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसके शेयर की गुडविल जो है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखिए गुडविल के वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हम नहीं बताने वाले, क्योंकि आपको पता होगा कि हम पूरा मेथड्स बता चुके हैं, मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये आपको पता है, मींस गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है, ठीक। कि अगर मान लीजिए हम बोले कि गुडविल आप वैल्यू कर लिए, आता है फर्म का टोटल गुडविल 30,000, और हम बोले कि यहाँ पे ए बी सी थे 3:2:1, सी रिटायर कर रहा है तो सी के शेयर का गुडविल बड़े आराम से निकाल सकते हैं 1/6 करके, तो ए कैंसिल हो जाएगा 5, तो दैट्स मीन सेव 5,000। अगर हम यहां पे एंट्री की बात करें मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, तो यहां पे एंट्री आप कर सकते हैं पहला कि पहला केस कि जब आपका फर्म के बुक में मीन्स हम कहें व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन इन फर्म्स बुक, मीन्स जब फर्म के बुक में गुडविल अपीयर नहीं दी गई है, तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं कि आपको हम बोले कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें जो कंटिन्यूइंग मींस जो पार्टनर रिमेनिंग बच रहे हैं, इसको आप रिमेनिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, एक गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा,
ठीक है, गेनिंग रेशियो की बात आएगी। और अगर आपसे ये बोले कि रिटायरमेंट एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात आती थी, ये आपका क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर का गुडविल आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी पेड की हम एंट्री नहीं बोल रहे हैं, ठीक। या सेकेंड केस आपका गुडविल से रिलेटेड बन सकता है कि व्हेन गुडविल अपीयर इन फर्म बुक। कहने का मतलब कि जब फर्म के बुक में आपका बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, तो ऐसे केस में हम क्या इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप यहां पे कर सकते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये आप कर सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, मींस ओल्ड पीएसआर में जो इन लोग का चला था, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके आप गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिकली आपका गुडविल से रिलेटेड एंट्री है। अभी हम फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के गुडविल को आप क्या किया, ट्रांसफर किया है, पेमेंट की एंट्री नहीं किया है। पेमेंट की एंट्री हम आपको पूरा फाइनल बताएंगे, मीन्स उसके शेयर का जो भी आप कर सकते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है आपका रिवैल्यू की जाएंगे, वो प्रॉफिट्स में फाइनल जब उसका जाएगा कि कैपिटल अकाउंट से, वहां से पेमेंट कैसे किया जाएगा, वो हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।